हुआ होगा बिहार पुलिस स्पेशल खतरनाक रूप से गर्दिश रूप से आप लोग बने रहिए। गजब का क्वेश्चन होगा। सेट नंबर 7 आपका होगा। 8 करवाएंगे, 12 13 करवा चुके थे, 11 भी करवा चुके थे, 1 2 3 4 5 करवा चुके हैं। आप लोग मेरे वीडियो में जाइए, उसके बाद वहां पर देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा बिहार पुलिस स्पेशल फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 7। आप अपना अपना स्कोर बताइएगा कमेंट में, आपका कितना स्कोर जाता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, बाई चांस इक्का दुक्का गलत होता है आंसर बताने में, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमेंट में लिखिएगा सर कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1 नंबर पर आप लोग आंसर दीजिएगा पहले, और स्कोर बताइएगा आपका आंसर कितना जा रहा है। कॉपी पर फोटो लिखकर या बता दीजिए स्वयं हम कितना सही मारे, स्कोर बताइएगा। क्वेश्चन कहता है वो अष्टप्रधान की नाम की मंत्रिपरिषद थी, गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। तो होगा वो याद रखिएगा मराठा प्रशासन में, आंसर होगा मराठा प्रशासन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय की बात अगर बोला जाए वो समय, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? कौन बादशाह था? अकबर था, जहांगीर था? आंसर होगा बुआ एक अकबर था। अकबर था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकदमों के साथ, या आंसर होगा बुआ जमींदारों के साथ। क्या होगा? जमींदारों के साथ। आंसर होगा जमींदारों के साथ, जमींदारों के साथ होगा आंसर। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब होता है? छोटा नागपुर जनजाति याद रखिएगा 1820 में। 1820 में छोटा नागपुर जनजाति कब होता है? 1820 में। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर या केशवानंद? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर होगा डी, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन की बात बोले, निम्न में से कौन सा भारत मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन भारत मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहता नीचे दिए गए नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम से दिए जा रहे इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? वो होगा यहाँ से क्या, महात्मा गांधी व महात्मा गांधी द प्राइनियर, यही आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। मौलाना आजाद अल हिलाल गलत हो गया, लोकमान्य तिलक केसरी भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा था वो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर होगा 1856, दिसंबर 1856 में। तो 1800 दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो बोलते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो वह कहता है बख्त खां या मौलाना अब्दुल कलाम, कुंवर सिंह, नाना साहेब। इसको देखते हम मिलान करके आखिरकार आंसर कितना होगा। अगर बात बोले आंसर की बात, आंसर की बात अगर बोले, ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, मिलान करते हैं बुआ। सूची 1 का सूची 2 से मिलान 1857 के लिए विप्लव उनके कार्यक्षेत्र, बत्तख खां अवध का था, मौलाना अबुल कलाम कानपुर का था, कुंवर सिंह वो आरा का था, नाना साहेब दिल्ली का था। वह सेम कुंवर सिंह कहाँ का था? आरा का। या कुंवर सिंह के बात बोला जाए वो कानपुर का था, कुंवर सिंह याद रखिएगा। मौलवी अब्दुल्ला था वो कहाँ का? आरा की भी था। और नाना साहेब अवध का था। बख्त खां की बात बोला जाए तो वो आरा का था। ऑप्शन नंबर की बात बोला जाए वो ऑप्शन नंबर के आंसर की बात बोलते हैं। आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा वो आपका ए बी सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर है बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में किया गया था। 19 जुलाई 1905 में, 19 जुलाई वो 1905 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से भी जाना जाता है? चक्रवर्ती, प्रियदर्शनी। क्या होगा वो? प्रियदर्शनी। क्या होगा? प्रियदर्शनी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, आप लोग 6 या 5 नंबर एक बार देखिएगा क्या सही था गलत था, हमें लगता है गलत होगा। हाथी गुफा विलेय किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत देता है?
खारवेल के साथ। किसके साथ हुआ? खारवेल। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? खारवेल। हाथी गुफा विलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? खारवेल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? अगर कदम्बरी हर्षवर्धन, यही हुआ गलत मिलान है। कदम्बरी हर्षवर्धन, रघुवंशम, कालिदास, वृक्ष, ये सब सही है। हुआ कदम्बरी हर्षवर्धन गलत है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों अवशेष प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, संगरूर से, धोलावीरा। संशय का बहुत धोलावीरा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, अतः निम्नलिखित में से किस युग्म का सम्मेलन सही नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपर पंजाब। होगा कालीबंगा हरियाणा। ये मिलान सही नहीं है, सही नहीं है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिला हुआ है? उपनिषद से, भागवत गीता से, याद रखेगा ऋग्वेद से। किससे हुआ? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किससे मिला गया? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर के प्रथम अनुयायी वो याद रखेगा जमाली था। कौन था? जमाली था। अगला गौतम बुद्ध की माँ की किस वंश से संबंधित था? शाक्य वंश, कौल्य होगा सुबह कौल्य वंश। कौन सा वंश? कौल्य वंश। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना बुआ याद रखेगा मत्स्य होगा बुआ। इसका मत्स्य क्या होगा? मत्स्य विराटनगर। मत्स्य क्या होगा? विराटनगर होगा बुआ। उसी प्रकार आप बोला जाए कुरु की बात बोला जाए, कुरु हो जाएगा वो आपका 4 नंबर। आपका सूरसेन की बात बोला, सूरसेन आपका होगा मथुरा। उसी प्रकार अश्मक की बात बोला, अश्मक होगा पोतन। इसका ऑप्शन नंबर कितना जाएगा बुआ? 3। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बात बोला जाए 3। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या की बात अगर बोला जाए बुआ, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? गया, सिवान, पटना। कौन होगा बुआ? पटना। ऑप्शन नंबर डी। बिहार लोक शिकायत बिहार के लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित होता है? 2006, 2011, 2016। कब होगा? 2016। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, बिहार के सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? जेठियान पहाड़ी, पीर पहाड़ी, परास्थान पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। होगा सोमेश्वर की पहाड़ी। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह। होगा वो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। पूर्णिया नहीं करता बुआ। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता? पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था हुआ? भागलपुर, रांची, पटना, बांकीपुर। याद रखा बांकीपुर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरा स्वामित्व की उपाधि धारण की थी? गोपाल, देवपाल या धर्मपाल? होगा धर्मपाल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन का था वो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रथम बहुत संगीत राजगीर, मतलब कर्नाटक वंश संस्थापक हुआ गंगदेव। यही हुआ सम्मिलित नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन वो आपका है, देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में उत्पादित है? वो कितना? 90%। कितना प्रतिशत? 90% ना। अगला है, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? याद रखें गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र को भोर का तारा सबसे चमकीला भी ग्रह कहा जाता है शुक्र को। अगला मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा वह कहलाता है, कौन रेखा कहलाता है? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन वो पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसका है? वह यार के लोहा का है। क्या है? लोहा का। अगला, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। ऑप्शन होगा वो बी नंबर, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? वो याद रखिएगा, परतदार और अपसादित चट्टान में। परतदार और अपसादित चट्टान में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प निकलती है। वह कौन होगा? जलवाष्प निकलती है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। को होगा वो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, विंध्य, नीलगिरी। क्या होगा वो? नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है यूई, यही ना होगा नीलगिरी। यूएससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर बात बोला जाए जोहान्सबर्ग। क्या होगा वो? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 1977 में, 1944 में, 1945 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? अगर बात बोला किस एक के द्वारा प्रस्तुत करते हुआ, ऑप्शन नंबर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। भारतीय संविधान और जिससे देश अपनाया गया था वह राज्य की नीति निषेध सिद्धांत, मूल अधिकार। अगर बोला जाए कौन आंसर की बात अगर बोला जाए, एक का हो जाएगा आपका 3, एक का हो जाएगा आपका बुआ 3। राज्य के नीति आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार की बात बोला जाए तो हो जाएगा आपका 5। मूल अधिकार वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उसी प्रकार संघ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका वो 5 और संघ सूची हो जाएगा आपका 1 नंबर। उसी भारत राज्यों तथा संघ के अधिकार की बात बोला जाए हो जाएगा आपका 2। मतलब अगर बात बोला जाए एक का हो जाएगा वो आपका, एक का हो जाएगा आपका कितना 4, सॉरी एक का हो जाएगा आपका 3, सॉरी एक का हो जाएगा 3। अब बी की बात बोला जाए, बी का हो जाएगा आपका 5 और सी का हो जाएगा आपका 2। सी का हो जाए ABCD और डी का हो जाए आपका 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए ऑप्शन नंबर की बात बोला जाए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका 4 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भारतीय संविधान का भाग संघ सूची, भारतीय संविधान का भाग 2, भारतीय संविधान का भाग अगर बात बोला जाए तो भारतीय संविधान के भाग इतना जो है वो आपका मिल जाएगा पंचायती से। किससे? पंचायती से। अगर भारतीय संविधान का भाग अगर 2 नंबर की बात बोला जाए, 2 नंबर हो जाएगा वो आपके ही नगर पालिका से। 3 नंबर की बात अगर बोला जाए वो 3 नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है 3 और 4 नंबर की बात अगर बोला जाए वो 4 नंबर की कितना नंबर, सॉरी एक का हो जाएगा वो आपका 3 और बी का हो जाएगा आपका 1 और सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा आपका 2। मतलब ऑप्शन नंबर कितना चलेगा आपका ए। ऑप्शन नंबर कितना चलेगा ए। ऑप्शन नंबर की बात बोले हो जाएगा वो आपका ए। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद कितना हो जाएगा वो 14। किस अनुच्छेद में कानून का समाधान संविधान में है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है वो? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 47 की बात बोला जाए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है? अगर बोला जाए 123 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया था? अगर बोला जाए वो 3, वो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा डी सी 148। अगले है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटाया जाने का चाहिए? 1 महीने, 3 महीने या 14 दिन? क्या होगा वो 14 दिन। ऑप्शन नंबर सी 14 दिन। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, क्वेश्चन वो 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य कितना होता है? 1/3, 1/11, 1/5, 1/10 होगा। कितना 1/10? कितना हो जाएगा वो 1/10। अगला क्वेश्चन है, WTC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। और आंसर होगा वो सी दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, भारत में चुनाव आयोग ने
केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? अगर बोला जाए 1200, कितना कर देगा वो? 1200। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1200। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, देश के वीरों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नाम अभियान शुरू किया था? ऑप्शन नंबर संस्कृति मंत्रालय ने। कितना हुआ? संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया था? मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन नंबर ए होगा वो मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, भारत का पहला मानव युक्त गहरा संबंध समुदाय को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2026 में। कब हुआ? 2026 में। अगला क्वेश्चन है, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा विषय कब होता है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। स्वास्थ्य के लिए वो एक विश्व। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया था? इंदौर। इंदौर में भीख नहीं मांग सकता है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरासाइट फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देश में से भारत को कौन सा स्थान मिला था? 148, 151। कौन होगा? 151। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 59 नंबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन केलर। कौन हुआ? ऑपरेशन केलर। ऑप्शन नंबर सी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? जाएगा अनुपम खेर को व कुमार मंगलम बिगराल को। अगला क्वेश्चन है 61वां नंबर, चर्चा में रहा गातजिंग की पहाड़ियों किस भारतीय राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय। तो वो होगा मणिपुर में। 62 नंबर, पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? पताल शब्द का उचित विलोम की बात अगर बोला जाए बुआ, पताल शब्द का उचित विलोम की बात आकाश होगा। पताल को उचित क्या होगा वो? आकाश। सुंदर व शब्द का सही विपरीतार्थ शब्द क्या होता है? अरमय, बदसूरत होगा वो। क्या होगा? बदसूरत। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, विद्युत धारा, वेग, कार्य। अगर बोला जाए बल, हाँ बोला जाए विद्युत धारा। क्या होगा वो? विद्युत धारा। इनमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, विस्थापन, चाल, दूरी। कौन सा होगा वो? दूरी। रक्तदाब मापने वाला यंत्र को क्या कहता है? टेकोमीटर, एक्टिनोमीटर, एस्फेग्नोमैग्नोमीटर। क्या हुआ? एस्फेग्नोमैग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम, जड़त्व के नियम। कौन होगा वो? जड़त्व के नियम। न्यूटन कौन होगा? जड़त्व के नियम। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? या पृथ्वी निकट? हाँ, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो? आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात हो रहा है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। ऑप्शन नंबर क्या होगा वो? ए, वायुदाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कुछ युक्तियों एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरित नीचे दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यांत्रिक विद्युत से, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यांत्रिक विद्युत से। यांत्रिक विद्युत से। अगला क्वेश्चन है, ये भी होगा इलेक्ट्रिकल मोटर, विद्युत, यांत्रिक। ये भी आपका आंसर होगा, मतलब ए नंबर 1 और 2 दोनों होगा। 1 और 2 दोनों होगा। 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच मान कितना जाएगा वो? 8.4। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अगर बात बोले वाशिंग सोडा की बात बोला जाए, वाशिंग सोडा वो सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा की बात बोला जाए वो तो कॉपर सल्फेट। नीला थोथा की बात बोला जाए वो याद रखें, नीला थोथा हो जाएगा आपका सोडियम थाओसल्फेट। हाइपे की बात बोला जाए वो हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? सी।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम है। कौन होगा वो? पोटासियम। ऑप्शन नंबर 4 पोटासियम। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा है, ग्रेफाइट है, ऑक्सो कार्बन। क्या होगा? ऑक्सो कार्बन होगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। कौन होगा वो? हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑस्कॉर्बिक नींबू सही है, माल्टोस ई भी सही है, एसिटिक अम्ल दही ई सही नहीं, वो एसिटिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है सबसे मीठी चीनी। फ्रक्टोज क्या है? सबसे मीठी चीनी है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन का बुआ यार क्या है? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का सेरीकल्चर। जीवाणु की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने, टेनिन ने, ट्रस्को ने, लीवन हॉक ने। जीवाणु खोज किसने किया था? लीवन हॉक ने। अगला बुआ, ईस्ट और मशरूम है कौन? शैवाल, नगदीन, फफूंद। क्या होगा बुआ? फफूंद। क्या होगा? फफूंद। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, लाल रुधिर कणिकाओं विहीन जंतु क्या कहता है? मेढक, केचुआ, सर्प। क्या होगा बुआ? केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, घरेलू खटमल जो है कीट नहीं है। खटमल जो है कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा वो? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, बांस क्या है? वृक्ष है, झाड़ी है, घास है? घास है। बांस क्या है हुआ? घास है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, ऑप्शन नंबर डी होगा। 66 सूची 1 को सूची 2 से ज्ञात करना है। अगर बोला फल, अगर बात हो जाए फल का हो जाएगा वो अंडाशय। फल का हो जाएगा वो अंडाशय। बीज का हो जाएगा आपका बीजांड। बीज का हो जाएगा बीजांड। काष्ठ का हो जाएगा आपका वो काष्ठ का काष्ठ। काष्ठ का हो जाएगा आपका काष्ठ का तना हो जाएगा। मंड की बात बोले, मंड हो जाएगा आपका पत्ती। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा वो? बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, सूची 1 को सूची 2 से ज्ञात करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना बुआ 1951 से 52 होगा। प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 52। उसी प्रकार तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात बोला जाए, तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात हुआ 61 से 66। चौथा पंचवर्षीय योजना की बात बोला जाए होगा वो आपका 69 से 74। छठी पंचवर्षीय योजना की बात बोला जाए वह 80 से 85। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने हुआ? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहा था। अगला क्वेश्चन हुआ, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जाने जाती क्या? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स दर। रेपो दर। क्या हुआ? रिवर्स रेपो दर। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, चलिए हम लोग 80 तक आ गए हैं, 90 तक की बात किए थे, 90 तक काम खत्म हो गया आपका। जो बुआ इक्का दुक्का गलत होता है उसके लिए कमेंट आप लोग कीजिए, क्या कौन गलत है कौन सही है। आप लोग आंसर भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखिए इसमें से कितना आपका सही अटैम्प्ट है। 100 वो पर 90 आंसर हम सही बताते हैं, उसमें से 1-2 को फॉल्ट हो जाता है। इसके लिए आप लोग सोचिएगा और कितना आपका सही होता है कितना आपका गलत होता है, ये सब आपको लेकर चलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।